नमस्कार, मेरा नाम शुभम, मैं एकेडमिक क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इसकी पहले की जो वीडियो थी पार्ट 1, उसमें केवल आपके पॉलिनोमियल्स की थ्योरी थी और इस वीडियो में ओनली क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चंस पे देखते हैं। इसमें आपको फैक्टराइजेशन दिए गए हैं, फैक्टराइजेशन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन देखिए, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो सकते हैं और कई जगह जो होते हैं फॉर्मूले का यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ और भी बातें करना चाहूंगा, कुछ और क्वेश्चंस के साथ उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग यहां लिख दें 2ab प्लस 4ac, सपोज अगर ये गिवन है तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाना चाहूंगा इसमें कॉमन लेते कैसे हैं भाई। पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहां पे 2 है, अगर 4 का फैक्टर करते हैं भाई तो 4 का फैक्टर हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। तो देखेंगे आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2ab प्लस 2 × 2ac ये होंगे। तो भाई कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में से, कॉमन मीन्स क्या, दोनों में जो एबल हो, प्रेजेंट दोनों जगह हो, वो ये 2a है और यहां पे भी 2a है। तो कॉमन ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो 2a कॉमन हो गया, तो इस प्लेस पे क्या बच गया भाई, ओनली b बच गया, प्लस यहां पे क्या हो गया, एक 2 हो गया यहां पे और c हो गया, ये बच गया। तो ये आपके फैक्टराइज हो चुके हैं। ओके, ये इसके आंसर होंगे। क्लियर है? तो चलिए आइए हम लोग अपनी जो क्वेश्चन गिवन है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन गिवन है उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके गिवन है x² माइनस x माइनस 42, ये गिवन है ना, सबको दिख रहा है ना भाई, प्रॉपर आवाज जा रही है, वॉइस क्लियर है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले इस x² के कोफिशिएंट्स क्या है, x² के कोफिशिएंट्स क्या है, पहले इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो x² के कोफिशिएंट्स देखेंगे आप लोग, क्या है भाई, 1 है, यहां पे क्या है 1 है, यहां पे क्या है 1 है। तो 1 को क्या करते हैं भाई, 42 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 का 42 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, 42 ही आएगा, क्या कुछ अलग आएगा, नहीं आएगा, 42 ही हो जाएंगे। अब यहां पे गिवन क्या है, माइनस, तो इस 42 का ऐसा हम लोग फैक्टर करें जो कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है भाई 1 है, लेकिन कैसा, माइनस का 1। क्लियर है ना? तो एक काम ये करते हैं, 42 का फैक्टर क्या होता है भाई, 7 × 6 लिख सकते हैं या 6 × 7 भी लिख सकते हैं, बात वही होगा 42। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, x², ध्यान दीजिएगा, x² राइट करने वाले हैं, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, 7 - 6 और ये हो जाएंगे x माइनस 42। ये क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो फिर हम लोग इस साइड से पहले 7 में मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्या हो जाएंगे भाई, x² माइनस 7x। अब ये माइनस के साइन यहां मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये 6x हो जाएंगे। क्लियर? और ये 42 हो जाएंगे। क्लियर है? अभी इन दोनों में कॉमन क्या मिलता है भाई, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है और यहां पे x माइनस 7 हो जाएंगे। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है भाई, अरे भाई देखो, फिर से देखो, टेबल तो पढ़ो, किसकी टेबल में, 6 की टेबल में 42 आते हैं, बिल्कुल आते हैं जनाब। देखिए 6 हो जाएंगे और यहां पे 7, देखिए x माइनस 7। क्लियर है ना? तो इन दोनों में से कॉमन ये मिल रहे हैं, क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, x माइनस 7 और यहां पे x प्लस 6। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो चुके हैं, यही इसके आंसर होंगे। कोई डाउट? एक बार इसको देखें, जो चीजें आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज आप आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। ओके, आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर? तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना गिवन है, इसका स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा क्या गिवन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बात कर लेते हैं।
इसमें करना कैसे है, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। ठीक, गिवन है भाई, क्या दिया है 6 माइनस 5y और ये y²। तो एक काम ये करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को बहुत अटपटा लग रहा होगा सर, इसके पहले तो ये इस तरह के अरेंजमेंट में था। एक काम करते हैं हम लोग, माइनस को कॉमन ले लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा दिक्कत ये कर रहा है। तो माइनस को जब कॉमन ले लेते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आएगा y², ये हो जाएगा प्लस का 5y और -6। क्यों भाई, ये आपका आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो यहां से क्या कर सकते हैं, अब हम लोग अपना वही पुराना काम, इसके कोफिशिएंट्स क्या है y² के 1 है, तो 1 का और 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 1 जा 6 होंगे। अब 6 का ऐसा फैक्टर करे भाई, माइनस करने पे 6 इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, 6 इंटू 1 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्यों ना किया जाए कि देखिए, माइनस करने पे क्या लाना है भाई, 5 लाना है, क्या लाना है 5। तो देखिएगा किस तरीके से हम लोग करेंगे, तो ये यहां पे माइनस, ठीक है, ये y² होंगे प्लस, यहां लिखेंगे माइनस के साइन में तो माइनस के साथ यूज होगा, ये y -6। इतनी बातें क्लियर हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो ध्यान देना, इसमें हमने क्या किया है, इस 6 का फैक्टर अगर करते हैं, यहां 1 है तो 6 1 जा 6 हो ही सकता है, तो 6 में से अगर 1 लेस कर ले तो 5 लाना था हम लोग को, 5 तो आ ही जाएगा, और यहां पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का यूज किया गया है। इतनी बातें क्लियर है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे उस तरह की स्पीड से हम लोग चलेंगे। 6y -6, तो ये बातें क्लियर है आपको। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिएगा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है भाई, माइनस तो है ही ऑलरेडी बाहर। अब इसमें क्या हो जाएगा, y कॉमन हो गए, फिर y +6 हो जाएंगे, -1 कॉमन हो जाएंगे और ये y +6 हो जाएंगे। एनी डाउट इन हियर? आई थिंक यू हैव नो एनी डाउट, यू हैव नो एनी डाउट। लिसन, आगे देखेंगे हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे माइनस तो है ही, तो यहाँ पे हम लोग माइनस यहीं रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे y +6 और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y -1। क्लियर है भाई। अब ये माइनस का साइन हम किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी के भी साइन को हम लोग इसमें से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, या यहीं तक छोड़ सकते हैं, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज एक बार इसको देखें और नोट कर लें। आई होप आप लोगों को बिल्कुल ये समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एक बार देख लें इसको, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखिए भाई, आप लोगों के पास पूरा प्रॉपर टाइम है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, पूरा प्रॉपर टाइम है आपके पास, तो इसलिए उस टाइम का पूरा अच्छे से यूज करें, ठीक है ना। आपके टेलीग्राम चैनल जो है, मीन्स क्या, एकेडमिक क्लासेस बाय शुभम सर, उस पे जो है हमने बहुत सारे कंटेंट डाल रखे हैं। और हाँ, आपको इतनी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम क्वेश्चन मैच करते हुए आएंगे, सेम डाटा यहाँ पे मैच करते हुए आएंगे। जो क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ सेम क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है ना। लास्ट टाइम में भी आपका ये सिलेबस कंप्लीट करने के बाद से अक्टूबर तक मैं सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैथ्स का, और उसके बाद से केवल और केवल मैं पेपर ही रिवाइज कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, और जो क्वेश्चन मैं दूंगा सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, उससे बाहर की कोई भी चीजें नहीं आने वाली हैं। क्लियर है? तो एक बार इसको देखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आए होंगे ये। क्वेश्चंस की ओर चलिए, देखिए इसको भी भाई फैक्टराइज ही करना है, ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन इसमें से बस मैं बताने वाला हूं, थर्ड वाले, और बाकी आप सेल्फ करेंगे। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड वाले क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होंगे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक है भाई। दिया है क्या, गिवन है आपके a² + 46a
प्लस 205। ठीक है भाई। अच्छा, तो हम लोगों को भाई प्लस के फॉर्म में हम लोगों को क्या लाना है, 46 लाना है। इसके कोफिशिएंट्स क्या है, 1 है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 205 होंगे, 205 होंगे। अब 205 का हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए हमको क्या है, हमको नहीं आता, सपोज हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 205 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। ध्यान देना भाई, फैक्टर करने आता है ना, हाँ बिल्कुल आता ही होगा, तभी तो आए हो 10th में। देखो भाई 5 की टेबल पढ़ेंगे हम लोग कितनी टाइम में, 4 टाइम में, ये 1 41। अब 41 से 41 ही टाइम्स में कैंसिल होंगे। अच्छा, अब यहां पे ऐड करने में 46 लाना है। क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो 46 नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई। चलिए तो लिख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां क्या लिखेंगे तब हम लोग, अभी हम लोग लिखने वाले हैं a² प्लस ब्रैकेट में 41 प्लस 5 और यहां पे a प्लस 205। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। a² प्लस 41a प्लस 5a प्लस 205, ये हो जाएंगे भाई। अब इन्होंने में से कॉमन क्या मिल रहे हैं आपके, a कॉमन हो जाएंगे और यहां क्या हो जाएंगे, a प्लस 41 हो जाएंगे। क्लियर है भाई? और यहां पे 5 हो जाएंगे कॉमन और यहां a प्लस 41 हो जाएंगे। क्लियर है? अब इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है भाई, इन दोनों में से कॉमन मिल रहा है a प्लस 41 कॉमन हो जाएंगे, अदर ब्रैकेट में a प्लस 5 हो जाएंगे। दैट्स योर आंसर। ओके, तो एक बार इसको देखें, पूरा का पूरा नोट करें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ज़्यादा ही सुटेबल होगा आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ भाई, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब भी आप वीडियो देखने के लिए बैठें अपने साथ पेन कॉपी जरूर लेके बैठें। क्लियर है? और पूरा एंड तक वीडियो को देखें, तभी ये बातें पूरी क्लियर होंगी। और हाँ, आप लोग जरूर कमेंट करें। देखिए अगर कमेंट करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटेंट कलेक्ट करके आपको बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना होगा। काफ़ी ईजी है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो यहां पे देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेल्फ करने होंगे। बट हाँ, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? देखिए, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय qx इज फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिएगा यहां पे हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए यहां पे रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है भाई? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने 9th में ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम स्टडी किया है। देखिएगा इसमें कैसे क्या होते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये qx गिवन है, इस qx को 0 के इक्वल कर लेते हैं। जब 0 की इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। और यही 1, यही x की वैल्यू, ठीक है भाई, यही x की वैल्यू लास्ट टाइम में देखेंगे, हमने आपको बताया था जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जीरोस बताया था, डिवीजन मेथड का भी प्रोसेस बताया था, साथ में हमने ये बोला था अगर जो वैल्यू गिवन होती है x की, अगर इस फंक्शन में पुट कर देते हैं x की प्लेस पे और ये फंक्शन कंप्लीटली 0 हो जाता है इस नंबर के पुट करने की वजह से, तो ये नंबर इस फंक्शन का क्या होगा, जीरोस कहलाएंगे। क्लियर है ना? मैंने ये बातें तो आपको बताया था ना, इसके पहले के जो वीडियो थे उस वीडियो में मैंने सारा एक एक कॉन्सेप्ट आपको उसमें बताया था भाई। ये पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स को किस किस तरीके से, इक्वेशंस के क्या पार्ट्स होते हैं, सारी बातें उसमें बताई गई हैं। तो उसको प्लीज एक बार देखें आप लोग, ठीक है ना? काफी अच्छा उसका हमने देखा, बहुत से बच्चों ने देखा और बहुत ही अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा। ठीक है ना भाई? तो आप लोग भी प्लीज देखें, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। चलिए देखिएगा, जो 6 क्वेश्चन दिया है,
पी एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहा हूं भाई, ये आपके पी एक्स है और ये क्या है 2x स्क्वायर 5x प्लस 7 ये है। अब ये x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं भाई 1, तो यहां क्या हो जाएंगे 2 1 स्क्वायर माइनस 5, यहां पे 1 प्लस 7, क्लियर है। तो यहां पे 2 इंटू 1 यानी 2 ही रह जाएगा, यहां पे 5 हो गए और यहां पे 7 हो गए भाई। तो यहां पे क्या हो जाएंगे 9 हो गए, 7 प्लस 2 9, 9 माइनस 5 4 हो जाएंगे। एक मिनट फिर से मैं पूरा लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम साइन में है इसलिए 9 हो जाएंगे माइनस 5, तो पूरा क्या हो जाएगा भाई 4। रिमाइंडर क्या आएंगे इस फंक्शंस के 4 आएंगे। अगर हम लोग x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग को क्या मिलेंगे 4 मिलेंगे। और यहाँ पे बाबू चेक करने के लिए हम लोग को गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चेक ना करते हुए बल्कि केवल और केवल रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। और किसका यूज करना था रिमाइंडर थ्योरम का, तो यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। क्लियर है, ओके नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग सेल्फ करेंगे, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिएगा किस तरह, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा भाई। एक्चुअल में कई लोगों का कमेंट्स था सर क्वेश्चन नंबर ये एट रेंडमली आप कराते हैं। एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन में जहां से मैं लिखा हुआ था, जहां से मैंने लिखा गलती से जो टाइप करने वाला था लड़का वो गलत कर दिया भाई, ठीक है ना। तो आप लोग इस पे कुछ ऐसा संदेह मत करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा गिवन क्या है भाई, पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमको लोगों को बताना है। इसमें गिवन क्या है 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बीच वाले को देखते हैं भाई, बीच वाले को देखते हैं। क्या ये 2 इंटू a इंटू बी के फॉर्म में ब्रेक हो सकते हैं? पहले तो हम लोग ये देखेंगे। देखिएगा आप फॉर्मूला ये स्टडी किए होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने। साथ में ये भी पढ़ा होगा आपने a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या पढ़ा है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ऐसा पढ़ा होगा आपने। साथ में ये भी पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या था, एक ब्रैकेट में प्लस था और दूसरे मीन्स क्या अदर ब्रैकेट में a माइनस बी है। क्लियर है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले बीच वाले को, यहाँ देखेंगे हम इनको क्या लिख सकते हैं भाई, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 2 इंटू 6x इंटू 5, क्या आपका 60 आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ठीक है। और क्या यहाँ पे हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएंगे ये, देखिएगा ये फॉर्मूला किसका बन गया भाई, किस चीज के फॉर्मूले हो गए, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा क्या है, इनका स्क्वायर रूट पूछा है भाई, क्या पूछा है स्क्वायर रूट। तो मैं नीचे का फॉर्मूला इरेज कर देता हूं, तो फिर हम लोग उसके बाद इनको देखेंगे, ठीक है। हाँ तो इनका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है। तो भाई देखिएगा स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, देखिएगा द स्क्वायर रूट of 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 होल स्क्वायर इज व्हाट, क्या हो जाएंगे भाई 6x प्लस 5 हो जाएंगे ओनली, यही तो होंगे, क्या कुछ और होंगे। तो प्लीज एक बार इसको देख लें, अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा ये समझ में आए होंगे। इसका एक और मेथड है, हालांकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड होते हैं, मैं आपको
ये इजी ही मेथड है। देखिए भाई, एक एक क्वेश्चंस को जो भी हो, देखो एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आप हमसे एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछोगे, उसी क्वेश्चन को हम 4 बार बताएंगे और चारों अलग अलग मेथड से बताएंगे। ठीक है, आई बात समझ में ना? चलिए, आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। इसलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए, हाँ ये देखिएगा, ये क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा, सिंप्लीफाई करते हुए, सॉल्व करते हुए दिखाना है हम लोगों को। तो देखिएगा कैसे करते हैं सॉल्व। ये आपका गिवन है 2a² प्लस 2, हाँ भाई हो तो जाएंगे, बहुत इजी गिवन है ये। 2 देखिए 2√6ab प्लस 3b², ये चीजें आपके गिवन है। ठीक है भाई, पूरा रूट में है, तो इनको लिख कैसे सकते हैं? बस फॉर्मूला बनाया जाएगा। इसको लिख सकते हैं √2, एक मिनट, देखिएगा यहां हम लोग लिख सकते हैं √2a² प्लस 2 इंटू √2a इंटू √3b प्लस √3 और यहां पे b का होल स्क्वायर। ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है भाई? ये फॉर्मूले बन रहे हैं किसके? देखेंगे आप, ये a हो गया पूरा, यानी √2a प्लस ये क्या हो जाएगा √3b होल स्क्वायर। होंगे ना भाई? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। इसको रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई, √2a प्लस √3b, दैट्स योर आंसर। नोट कर ले भाई इसको भी। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। चलिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस फंक्शन। यानी x - 2 जो है इसका फैक्टर है। ये बातें तो फिक्स कर दिया ना भाई। जब ये फैक्टर है तो इट मींस दैट अगर इस नंबर से इसको डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अगर कोई भी नंबर हो, अगर बोल दिया गया हाँ ये फैक्टर है इस नंबर का, तो मतलब ये हुआ कि उस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं तो वो चीजें क्या आती हैं भाई, रिमाइंडर 0 आते हैं। तो सेम वही रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हुए k का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मींस ये आपका qx है, ये px है। ठीक है, तो जब हम qx से px को डिवाइड करते हैं, देखना भाई ये अपना qx है। ठीक है, qx क्या है, x - 2 है इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या दिखाई देगी, 2। ये 2 हो गया भाई x की वैल्यू। क्लियर है? अब हम अपना px क्या गिवन है, px गिवन है 2x³ - 6x² प्लस 5x प्लस k। चलो अब हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहां पे तो ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर इसके 0 आएंगे। रिमाइंडर क्या आएंगे, 0। तो p और यहां पे राइट करेंगे 2, यहां हो जाएंगे 2 और ब्रैकेट में 2x³ - 6 2 का स्क्वायर प्लस 5 और यहां लिखेंगे इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? ये बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी किस तरीके से ये राइट किया जाता है। ठीक है, टिक। तो ये 8 हो जाएंगे, 8 2 + 16 हो गए, प्लस सॉरी माइनस है ना, माइनस यूज करेंगे। माइनस देखिएगा 4 हो गए, 4 6 4 24 प्लस 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इन दोनों को अगर ऐड कर ले हम लोग तो 26 - 24 कितना हो जाएगा भाई, 26 - 24 प्लस का k इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई डाउट है? बोलो भाई।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इनको लेस करेंगे तो 2 आएंगे, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? के की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। के की वैल्यू क्या हो गई? -2। ठीक है, चलिए भाई एक बार इसको देख लें। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये समझ में आएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए गए हैं और ये क्वेश्चन हालांकि बहुत इजी है भी, ठीक है। और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको करा के कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज, सेम वही प्रोसेस है। ये बोल रहा है एग्जैक्टली इस फंक्शन से ये डिविजिबल हो जा रहे हैं। इट मींस दैट यहां पे रिमाइंडर 0 हो जा रहे हैं, रिमाइंडर क्या हो जा रहे हैं? 0 हो जा रहे हैं। तो देखिएगा ये अपना क्यू एक्स है, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, सॉरी क्यू वाई लिखेंगे क्योंकि वाई के फंक्शन के साथ है ना। क्यू वाई है, क्या दिया है भाई? y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? -1। ये y की वैल्यू हो गई। ये अपना पी वाई दिया है, ठीक है। क्या दिया है ये ध्यान दीजिएगा। पी वाई क्या है भाई? वाई क्यूब प्लस के वाई प्लस 2k -2। तो वैल्यू पुट करेंगे -1। क्या पुट करेंगे? -1। जहां जहां y लिखा है वहां वहां हम लोग -1 पुट करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहां कंफर्म करना चाहूंगा, क्या? देखिएगा 2k -2 इज इक्वल टू 0। अगर -1 लिखा है, अगर उसके ऊपर पावर इवन होते हैं, ठीक है भाई, अगर उसके ऊपर पावर इवन होते हैं तो 1 आते हैं। -1 है, अगर उसके ऊपर पावर ऑड होते हैं तो हमेशा हमेशा -1 ही आते हैं। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? इवन है या ऑड है? 3 क्या है? इवन है कि ऑड है? ऑड है। ऑड है मतलब क्या? 1 होगा माइनस का, यहां पे -k होंगे प्लस 2k होंगे, -2 इज इक्वल टू 0। तो -1 और -2 -3 हो जाएंगे और साथ में ये k और -k, 2k -k, केवल और केवल k दिखाई देंगे और यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 3 हो जाएगी। दैट्स योर आंसर। तो इसको आप लोग नोट करें, काफ़ी इजी प्रोसेस के साथ आपको बताए गए हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और घर पे ही रहेंगे, बेवजह फालतू का घर से बाहर नहीं घूमेंगे, ठीक है। आपके सारे कंटेंट आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चन देखिएगा भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। m और n की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। ये अपना qx है, ये px है और इसको मान लेते gx है। क्लियर है ना। अब दोनों वैल्यू को, ये अपना इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट px क्या है अपना? mx³ प्लस x² माइनस 2x प्लस n। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है भाई। अब आगे देखेंगे आप, हम ये लेट कर लेते हैं, जो फर्स्ट है वो क्या है अपना? gx है, ये gx है। gx क्या है भाई? x प्लस 1 है इज इक्वल टू 0। तो यहां x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू है, ये x इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे क्या? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 वी गेट, ओके। देखेंगे जब पुट करेंगे आप तो p -1 इज इक्वल टू
m, यहां लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 प्लस n इज इक्वल टू 0। क्लियर है बातें? यहां हम लोग लिखेंगे क्या क्या हो जाएंगे भाई? अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था अभी आपको कि अगर -1 पे पावर ऑड होते हैं तो वो निगेटिव आते हैं, इवन होते हैं तो पॉजिटिव में आते हैं। तो ये आपका नेगेटिव है तो इसलिए माइनस हो गया, ये आपका पॉजिटिव है तो प्लस हो गया। मीन्स क्या? ऑड इवन है ना पावर, और यहाँ पे ये 2 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो n माइनस m इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गए आपके। ये बातें क्लियर है आपको? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या है। चलिए यहां पे हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, जो दूसरा वाला दिया है क्या लेट कर लेते हैं? QX। क्या लेट कर लेते हैं? QX। QX इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? x इज इक्वल टू, यहां पे आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएंगे? ठीक है, देखिएगा यहां आएंगे x इज इक्वल टू 1 आएंगे। क्लियर है ना? x इज इक्वल टू 1 आएंगे। क्लियर? अब यहां पे भी सेम यही स्टेटमेंट राइट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी हैव या वी गेट, जो भी हो पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? P1 क्या लिखेंगे? 1 इज इक्वल टू M1 माइनस है, ठीक है, नहीं प्लस है भाई, प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 1, और यहां क्या लिखने वाले हैं हम लोग? यहां लिखने वाले हैं n इज इक्वल टू 0। यहां लिखने वाले हैं इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है भाई, सब टॉप क्लास का है, ध्यान देना। ये m हो गए प्लस 1 हो गए -2 प्लस n इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या बन जाएंगे आपके? m प्लस n इज इक्वल टू -1, माइनस नहीं प्लस 1 होंगे। क्या होंगे? प्लस 1 होंगे, ठीक है, प्लस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, इक्वेशन 2 और 3 को दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग द इक्वेशन या ऐड द इक्वेशन 2 एंड 3। ऐड द इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो m से m कैंसिल, और n क्या हो जाएगा? 2n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे -2 आएंगे, n की वैल्यू -1 हो जाएंगे। क्लियर है भाई? n की वैल्यू समझ में आ गई। अब यही n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में ले आके पुट कर देते हैं। मीन्स क्या? किसमें? इसी में पुट कर देते हैं, 2 में या 3 में पुट कर देंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा? m की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ना? तो सॉल्व हो जाएगा अभी इसके आगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, घर पे ही रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो घर पे ही रहें, टाइम जितना मिलता है पेरेंट्स के साथ एंजॉय करें और साथ में पढ़ाई भी करें, ठीक है ना? चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।